हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व किए थे, जेई और नीट के, जिसमें सारे इफेक्ट्स की एप्लीकेशन लग रही थी। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं कुछ जेई और नीट के पीवाईक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, जिसमें सारे इफेक्ट एक साथ ऑपरेट होते हैं। आइए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन? एक बार फिर भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि जब भी हम बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है तो कैसे अप्रोच करते हैं। मैंने एक सीक्वेंस आपको बताई हुई है, उस सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उस सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मतलब सबसे पहले हम देखते हैं लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। यदि एक से ज्यादा लोकलाइज्ड लोन पेयर आ जाए और एक से ज्यादा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर आ जाए तो दूसरी चीज हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो सबसे ज्यादा बेसिक, फिर sp2, फिर sp। यदि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ जाए तो फिर हम H+ एक्सेप्ट कराएंगे, कैटायन बनाएंगे। कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फिर एक अनायनिक बेस का केस देखा था। अनायनिक बेस में मैंने सिंपल सा कंसेप्ट आपको सिखाया था। अनायनिक बेस यदि दिया हो तो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। और फिर नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई थी, दैट इज यदि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन यदि पूछ लिया जाए। अमीन्स मतलब एल्फेटिक अमीन्स, अलग अलग डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो गैसियस मीडियम में तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर पे डिपेंड करता था बेसिक स्ट्रेंथ, तो आता था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। एक्वस सॉल्यूशन में 3 इफेक्ट के कंबाइंड इफेक्ट से आता था हाइड्रेशन, इंडक्टिव और स्टेरिक क्राउडिंग। तो वहां पे मैंने आपको याद करवाया था, आर यदि मिथाइल है तो 2130, आर इथाइल और प्रोपाइल है तो 2310। 2 डिग्री हमेशा आगे, लड़ाई है 1 डिग्री और 3 डिग्री। छोटा ग्रुप छोटा नंबर आगे, बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर आएगा। आई होप ये सबको ध्यान होगा। आइए बात करते हैं, कह रहे कौन एनिलीन से ज्यादा बेसिक है? ये एनिलीन होता है डाइफिनाइलमीन। दो दो फिनाइल जुड़ गए, ट्राइफिनाइल तीन तीन जुड़ गए, पैरानाइट्रो NO2 ग्रुप जुड़ गया, बेंजाइल अमीन। देखिए इन सब में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। डीलोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड इसमें लोकलाइज्ड लोन पेयर है ना। तो लोकलाइज इसमें भी डीलोकलाइज था एनिलीन में। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड। तो एनिलीन से ज्यादा बेसिक हो गया हमारा बेंजाइल अमीन। नेक्स्ट देखो, मोस्ट बेसिक कंपाउंड ही पूछा है। लोकलाइज डीलोकलाइज चेक करेंगे। लोकलाइज या डीलोकलाइज? डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। हो गया फैसला। लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। केबी वैल्यू पूछिए बच्चों। केबी हम जानते हैं बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल देंगे। लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। तो ये बात तो तय है, 1 और 3 आगे आएंगे, 2 और 4 पीछे जाएंगे। 1 और 3 में भी देखें हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, sp3 sp3। कैटायन यदि बनाऊं तो यहाँ पे इस रिंग का -I इफेक्ट लगेगा और इसका +I इफेक्ट लगेगा। कैटायन को +I स्टेबलाइज करेगा तो 3 आगे आएगा, 3 1। 2 और 4 में ये बड़ा स्पेशल केस है बच्चों। ऐसा लगेगा कि NH2 का यहाँ पे लोन पेयर जो है वो ज्यादा डीलोकलाइजेशन कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही C डबल बॉन्ड O के साथ डीलोकलाइजेशन कर रहा है। लेकिन CO एक खतरनाक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो कहावत होती है ना, 100 सुनार की एक लोहार की। तो उधर भले ही कॉन्जुगेशन ज्यादा हो, लेकिन इसके पास CO जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके पास यदि एक बार इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो वापस देने वाला नहीं है। इसलिए 4th सबसे लिस्ट बेसिक हो जाता है। तो पहले आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 4। 3 1 2 4 सेकेंड आंसर इज देयर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। अराइल अमीन और अल्काइल अमीन्स की कुछ बातें कर रखी है, हम जानते हैं, हमने क्वेश्चन भी लिखाया है। अल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अराइल अमीन्स बिकॉज अल्काइल अमीन्स में लॉन पेयर लोकलाइज्ड होता है, अराइल अमीन्स में लॉन पेयर
डीलोकलाइज्ड होता है। तो कह रहा है कि अराइल अमीन आर लेस बेसिक, सही बात है, बिकॉज नाइट्रोजन लोन पेयर डीलोकलाइज्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ, ये बिल्कुल सही लग रही है मुझे बात। अराइल अमीन जनरली मोर बेसिक ना, अराइल अमीन जनरली मोर बेसिक ना, अराइल अमीन जनरली मोर बेसिक ना, नहीं, सिर्फ पहला सही है, फर्स्ट इज और आंसर। बेसिक स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर पूछा है, बड़ा सिंपल है, तीनों ही डीलोकलाइज्ड हैं, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यदि कटायन देखूंगा तो कटायन यहाँ पे जीरो इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट, हो गया फैसला। 3 सबसे आगे, फिर 1, फिर 2, 3 1 2, थर्ड आंसर। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, delocalized lone pair, localized lone pair. Localized lone pair is more basic than delocalized lone pair. Which of the following is the strongest base in aqueous solution? Aqueous solution है जी, एक ट्राइमिथाइलअमीन, एक डाइमिथाइलअमीन, एक एलिन, एक मिथाइलअमीन। देखो एनिलीन तो डीलोकलाइज्ड हो गए तो हट चुका है, बाकी तीनों लोकलाइज्ड। तो ये हम जानते हैं एक्वस सोल्यूशन है, आर जो है वो मिथाइल दिया हुआ है, तो हमने ऑर्डर आपको बताया था 2 डिग्री सबसे आगे, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब वैसे भी इसमें से मोस्ट बेसिक पूछा है तो 2 डिग्री वाला सबसे आगे आएगा, तो डाइमिथाइलअमीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है बच्चों, लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड चेक करते हैं, ये लोकलाइज्ड, 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 डीलोकलाइज्ड, फोर्थ वाला सबसे पीछे। हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp2, sp3, फिर आ गया सेकेंड वाला। 1 और 3 में कटायन बनाऊंगा, कटायन की स्टेबिलिटी देखूंगा, प्लस आई, ऑक्सीजन का माइनस आई, कटायन को प्लस आई स्टेबल करेगा, तो 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, थर्ड इज आवर आंसर। तो बड़ा सिंपल सा है, यदि आप सीक्वेंस फॉलो करोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। मोस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग, एसिड एनालाइड। देखो एसिड एनालाइड इसको बोलते हैं, एनिलीन के ऊपर एसिटाइलेशन जब कराते हैं, ये एसिड एनालाइड। मैं सबकी स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये बेंजाइल अमीन, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन। मोस्ट बेसिक पूछा है, यहाँ पे लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, हो गया फैसला, बेंजाइलअमीन इज आंसर। कुछ बेंजाइलअमीन बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर का, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिए इसको। स्मॉलेस्ट पीकेबी, ध्यान रखिए, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। ये यदि कम तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। ये एनिलीन तो डीलोकलाइज्ड है, ये सबसे पीछे, बाकी लोकलाइज्ड। आर यदि मिथाइल ग्रुप होता है तो ऑर्डर था 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री, तो यहाँ 2 डिग्री वाला सबसे मोस्ट बेसिक होगा, उसी का पीके भी सबसे कम होगा, तो थर्ड इज आवर आंसर। देखिए सेम क्वेश्चन पहले पूछा था, बस घुमा दिया, पहले वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लिया था, इस बार पीके भी वैल्यू पूछ लिया, स्मॉलेस्ट पीके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एनिलीन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो ये बात तो तय है, 1 और 2 पीछे आएंगे, 3 और 4 आगे आएंगे। 3 4 में पहले देख लें, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, sp3, sp3, कैटायन की स्टेबिलिटी, भाई इस पे प्लस आई ज्यादा है, ये 3 जगह से आ रहा है, इस पे एक ही जगह से आ रहा है, तो 3 ग्रेटर देन 4। 1 और 2 में, ये मैंने वहां भी बताया था आपको, क्वेश्चन कराया सेम क्वेश्चन नोट्स में, ये लोन पेयर सिर्फ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी का हिस्सा है।
तो सिस्टम अपनी एरोमेटिसिटी कभी लूज नहीं करना चाहेगा, तो ये लोन पेयर देना सबसे मुश्किल होगा पायरोल वाला। तो पायरोल इज लिस्ट बेसिक, तो पहले आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो अपना लोन पेयर आसानी से नहीं देगा। तो 3 4 1 2 थर्ड इज आवर आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, देखिए पहले वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है, दूसरे वाला भी लोकलाइज्ड है, तीसरे वाला भी लोकलाइज्ड है, चौथे वाला भी लोकलाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन चेक किया जाए। अब ये एमिडीन का केस है बच्चों, ये बड़ा एक स्पेशल केस बताए थे मैंने दो, एमिडीन और ग्वानिडीन। तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस करके इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। यदि मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो लोकलाइज भी और साथ में नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो रहा, तो ये तो मोस्ट बेसिक हो गया, तो सी सबसे आगे आ जाएगा। बाकी में आप हाइब्रिडाइजेशन का फंडा देखिए, sp3 sp2 sp3, तो sp2 वाला बी वाला सबसे पीछे। बाकी दोनों में कटायन की स्टेबिलिटी देखिए, इसमें माइनस आई लगेगा डबल बॉन्ड का, इसमें प्लस आई लगेगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, सी डी ए बी, सी डी ए बी, दैट इज सेकंड आंसर। बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग, देखिए ये वो है एमिडीन वाला केस है वापस से, तो एमिडीन वाले को तो सबसे आगे लिख लीजिए, ये भाई लोकलाइज्ड प्लस नेगेटिव भी होगा क्रिएट, तो 1 सबसे आगे आ गया। उसके बाद लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड 4 सबसे पीछे चला गया। इन दोनों में 2 डिग्री और 1 डिग्री कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन मान लो 2 डिग्री को आगे लगा दो, तो पहले आ जाएगा 3 फिर आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 1 3 2 4 सेकंड इज आवर आंसर, सेकंड इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो लोन पेयर जो है वो इसमें भी लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड, कौन सा लोकलाइज्ड है, ये वाला लोन पेयर जो है ये सब में लोकलाइज्ड है। ये वाला जो केस है फोर्थ, ये है ग्वानिडीन और ये है एमिडीन। तो ग्वानिडीन तो मोस्ट बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता था भाई, इस पे लोन पेयर लोकलाइज्ड भी है, साथ में ये दो दो जो है ये नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट करेंगे, सिमिलरली ये भी यहां से करेगा। एमिडीन में सिर्फ ये एक ही ऐसा करने वाला है, तो 4 सबसे आगे आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब बात है 2 और 3 की, 2 और 3 में आप समझिए, 2 में यहां पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। आप यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज बनाते हो, देखो नेगेटिव तो क्रिएट ये भी कर देगा, है ना, यहाँ पे एक बार पॉजिटिव चार्ज बनाओ, एक बार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाओ, तो इसका तो लगेगा प्लस आई इफेक्ट, इसका लगेगा माइनस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट कटायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए 2 आगे आएगा और 3 पीछे आएगा। ठीक है, तो ग्वानिडीन सबसे आगे, फिर एमिडीन। इन दोनों में लोन पेयर दोनों में लोकलाइज था, दोनों में ही लोन पेयर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने वाला फॉर्मेट भी सेम था। देखिए ये यहाँ से ये आएगा और ये आएगा, इसमें भी ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, मैं कह दूं इधर से आएगा ये ऐसे। फिर उसके बाद मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कटायन देखा, प्लस आई था तो कटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, माइनस आई कम, तो 4 1 2 3 आंसर हो जाएगा 4। ओके बच्चों, तो ये हमने आज कुछ प्रीवाइक्यू सोल्व किए हैं बेसिक स्ट्रेंथ के ऑन द बेसिस ऑफ कोल इफेक्ट्स। आई होप सबको समझ में आए होंगे, वो सबको फायदा भी मिल रहा होगा, कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि यदि हमने पढ़ा है क्लासेस में तो बड़ी आसानी से हम सारे प्रीवाइक्यू सोल्व कर पा रहे होंगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और यदि आपको इन वीडियो से फायदा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, इन चीज़ों से हमें पुश मिलेगा, और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे और आपकी जेईई और नीट की जर्नी को स्मूथ बनाते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।